पूरे दिन फोन में लगा रहता है, खाता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती इसको। आजकल भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, 2-2 दिन भी लोग भूखे रह लेते हैं। आजकल बड़ी बात है 2 घंटे भी इसके बिना रहना। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम खुद व्यासपीठ पर लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो इसलिए लेके बैठे हैं, बीच में कभी पद याद आ जाता है, वो पद सेव नहीं हो तो हम तुरंत निकाल करके फिर वो आपको सुनाना होता है, इसलिए हम रखते, बाकी रहता फ्लाइट मोड पे। और हमारा फोन किसी काम का है भी नहीं, जे हमारे पास रहता ही नहीं, औरों के पास ही रहता है। लेकिन फिर भी हूं तो मैं भी आप लोगों में से ही। एकादशी करनी है तो उस वस्तु की करो जिसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसके प्रति आपका लगाव इतना है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते। और आज की डेट में इससे बड़ी एकादशी कोई नहीं। अगली एकादशी, जितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो और जब तक द्वादशी ना आए, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कितने बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इतने बजे हो रही है, और द्वादशी कब लगेगी, इतने बजे, उतनी देर फोन नहीं चलाना, तब आपकी एकादशी मानी जाएगी। मैं तो आजकल के युवाओं को यही बोलता हूं कि आप लोग अन्न वन्न तो कोई भी छोड़ लेगा, इसको छोड़ के दिखाओ। जिन जिन लोगों के अंदर व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, या फिर मदिरा का व्यसन है, और एक और बात, क्रोध का व्यसन है, बहुत क्रोध आता है, हर दिन गुस्सा आता है, लोभ का व्यसन है, मोह का व्यसन है, ये सारे अवगुण आपको सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। व्रत करना है तो अगली एकादशी पर अपने उन अवगुणों का व्रत करना है। रोज क्रोध आता, आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले हमारे साथ, आज गुस्सा करना ही नहीं है। और बताएं, इंद्रियों का व्रत करो, कभी नेत्रों का व्रत करो। नेत्रों का व्रत कैसे, कि आज नेत्रों से केवल भगवत संबंधी वस्तुओं का दर्शन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को नहीं देखेंगे। कानों का व्रत, आज कानों से केवल भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भगवत संकीर्तन ही सुनेंगे, और कुछ नहीं सुनेंगे। जीव का तो आप लोग करते ही हो। इंद्रियों का व्रत अनेक प्रकार हैं बंधुओं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अन्न छोड़ने की क्रिया करते हैं, लेकिन हृदय से तो दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे कहते, भाई सुन, तू उधर जा खा ले, हमारा व्रत है, तेरी थाली देख के हमारा मन कर रहा है, तू उधर खा, रोटी हमारे सामने मत खा। ये कोई व्रत है? नहीं। एकादशी निष्ठा है, एकादशी आपके प्रेम का प्रमाण है, उसको उसी प्रकार करो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब मुझे पता चला कि तांदूर के हमारे शारदा परिवार के और यहाँ के कई भाई लोग प्रभात फेरी करते हैं एकादशी के दिन। सब लोग सवेरे सवेरे 5 बजे, मुझे भी बुलाया था आज, लेकिन हम इतने थके रहते हैं, नहीं गया। पर यह अच्छी बात है, आप लोग किसी रूप में ही सही एकादशी का प्रारंभ इतना सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे ठाकुर जी आपको ऐसी शक्ति दें कि आपका ये नियम कभी ना टूटे, आपका भी ना टूटे, फिर आपके आने वाले वंश के बालक भी इस नियम का पालन करें, और पूरे विश्व में, भारत में एक दिन ऐसा संतों को खबर लगे, तांदूर में एक हमारे बहन भाइयों की ऐसी पूरी एक मंडली है जो हर एकादशी को प्रभात फेरी करती है। आपका ये नियम सदा बना रहे, अच्छी बात है। तो भैया एकादशी निष्ठा इसको जरूर कीजिए। यदि आज तक नहीं करते हैं तो आज तो अब निकल गया, अब आगे से प्रारंभ करो। एकादशी के दिन बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करो। अब हमारे वृंदावन की कई रीतियों में एकादशी का व्रत नहीं होता, जगन्नाथ जी की परंपरा में एकादशी का व्रत नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी जगन्नाथपुरी में, अब आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा है कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप जगन्नाथपुरी में हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस दिन आकंठ दाल भात पाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपको दाल भात पाना है। लेकिन हाँ, शर्त यह है अन्न नहीं, ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पा सकते हो एकादशी के दिन। वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून, कहीं कहीं पर ये नियम, वहां पाप का निवास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे कारण, अन्न में पाप का निवास होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी की रसोई में जो रसोइया है ना, उन सबको लक्ष्मी रूप माना जाता है।
वहां पर जितने भी यंत्र हैं जिनसे भोजन बनाया जाता, उन सबकी भी पूजा लक्ष्मी भाव से होती है कि भैया ये जगन्नाथ जी की निज रसोई है, यहाँ लक्ष्मी ही भोजन बनाती है। लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे उसमें पाप नहीं रह सकता, इसलिए वहां महाप्रसाद पाने पर दोष नहीं लगता। एकादशी उल्टी टंगी हुई है जगन्नाथ भगवान के पीछे। हमारे वृंदावन के कई नियमों में, जैसे राधा वल्लभियों में, श्री हरिवंशियों में, वहां पर भी एकादशी नहीं होती। उनके भाव अलग हैं, वहां भाव प्राधान्य भाव आ जाता है। पर हम आप सब लोग वैष्णव, हमको प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए व्रत करो। व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु छोड़ देता, ठाकुर जी के लिए एक दिन अन्न मत खाओ और निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन करो। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई गई। और यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण प्रसंग, रास पंचाध्याय। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप सब लोग कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, ये रास की कथा है। यहां पर महादेव को भी रोक दिया गया था। आप लोग तो सामान्य जीव हो, इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं बंधुओं, रास पंचाध्याय, इसको श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत यानी श्री कृष्ण का हृदय है रास पंचाध्याय, और उसमें भी गोपी गीत। गोपी गीत तो निज हृदय है ठाकुर जी का, इसलिए इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। कहीं आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी की इस लीला को यदि आपने आधा अधूरा या कुभाव से सुना ना, तो निश्चित है आपके हृदय में कोई दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा और दोष लगेगा फिर, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। रास पंचाध्याय का सबसे पहला अक्षर क्या है कि भगवान अपिता रात्रि। भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। आप लोग इतनी कथा सुनते हो, इतना मंदिर जाते हो, इतना सब गुरुजनों का संग करते हो, इतना पवित्र जीवन जीते हो, चलो मुझे बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान कहते किसको है बताओ? केवल आप लोग सुनोगे उसी से काम थोड़ी चलेगा, बीच बीच में हमको टेस्ट भी लेना चाहिए, और मैं कहीं कहीं लेता भी हूं। यहां तो हम नहीं ले पाए, पर चलो हमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान कहते किसको है।